प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की शुभारंभ के अवसर पर पधारने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। राजस्थान के प्रति आपका स्नेह के लिए मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से, सभी प्रवासी भाइयों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज के समारोह में उपस्थित उद्योग जगत के सितारों, निवेशक बंधुओं, विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधिगणों एवं प्रवासी राजस्थानी भाई बहनों का, साथ ही मंत्रीगणों का, अन्य सभी जनप्रतिनिधियों का, उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों का भी इस समिट के उद्घाटन सत्र में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज राजस्थान के लिए गौरव का दिन है जब राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का शुभारंभ माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज हो रहा है। आप विकास पुरुष हैं, आप आधुनिक भारत के कर्णधार हैं, विकसित भारत के शिल्पकार हैं। आपके नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है और आपके प्रयासों के कारण ही देश और देशवासियों का सम्मान पूरी दुनिया में इतना बढ़ा है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से तो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है ही, इसके साथ ही यहां निवेश और विकास की असीमित संभावनाएं भी हैं। विशेषकर यहां का मिनरल खनिज के क्षेत्र में, पेट्रोलियम के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में और शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान में निवेश कर अच्छा लाभ अर्जित किया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हम 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य लेकर सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। यह समिट इस क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह समिट विकसित भारत और विकसित राजस्थान के सपनों को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। हमने राज्य बजट में पूंजीगत व्यय को पिछले बजट के मुकाबले 65% बढ़ाया है। राज्य में पहली बार एक साथ 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का काम हाथ में लिया है। राज्य में अक्षय ऊर्जा उत्पादन को 5 सालों में 30 गीगावाट से 125 गीगावाट तक ले जाने के लिए पूरी तेजी से कार्रवाई की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी परियोजना पर एक साथ काम प्रारंभ कर दिया है, जिससे प्रदेश के हर कोने में पेयजल की सुलभ उपलब्धता के साथ ही खेती और उद्योगों को भी पर्याप्त जल हो सकेगा। प्रदेश में हमारी सरकार के प्रथम वर्ष में ही हमने समिट का आयोजन इसलिए किया है ताकि प्राप्त निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए सभी आवश्यक कदम ठीक ढंग से और समय पर उठाए जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनका मार्गदर्शन से ही राज्य में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हो रहा है, जिसमें 32 देशों द्वारा भाग लिया जा रहा है। हमने राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेशकों को प्रोत्साहन करने के लिए न केवल 10 नई महत्वपूर्ण नीतियां लागू की हैं, बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में भी ठोस कदम उठाए हैं, जिसके फलस्वरूप राज्य में निवेश को लेकर एक अभूतपूर्व माहौल
बना है। इस समिट के प्रारंभ होने से पूर्व ही 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू संपादित किए जा चुके हैं, जो निवेशकों द्वारा राज्य के प्रति व्यक्त किए गए विश्वास को स्वयं दर्शाते हैं। हमने निवेशकों की सुविधा के लिए विभिन्न देशों और प्रदेशों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया है, ताकि निवेशकों को किसी भी प्रकार की समस्या का तत्काल समाधान किया जा सके। इस समिट में 12 सेक्टर केंद्रित सेशन है एवं 8 कंट्री सेशन के साथ प्रवासी राजस्थानी एवं एमएसएमई पर भी विशेष सेशन आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें केंद्र एवं राज्य के माननीय मंत्रीगणों के साथ संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ एवं निवेशक एक साथ बैठकर राज्य में और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। दुनिया भर के हमारे प्रवासी राजस्थान भाई बहन इस सम्मेलन के माध्यम से अपनी मातृभूमि को कर्मभूमि बनाने के लिए अत्यधिक उत्साह के साथ जुड़े रहे हैं। मैं आज के अवसर पर उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस समिट के आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन एवं सुझावों के लिए पूरे राज्य की ओर से सादर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, जिससे कम समय में भी इस समिट का इस बृहद स्तर पर आयोजन संभव हो सका है। आइए हम सब मिलकर इस समिट के माध्यम से प्रारंभ हो रही राज्य की नई विकास यात्रा में बढ़ चढ़ करके भाग लें। इस समिट को सफल बनाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः माननीय मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी का प्रदेश की 8 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। राजस्थान के विकास की तरफ जो आपकी सोच है, विजन है, मिशन है, वो हमारे साथ साझा करने के लिए। और देवी सज्जनों, अब आपका ध्यान केंद्रित करते हैं इस समिट की थीम पर। A very well thought theme that encapsulates the very essence of the Rising Rajasthan Global Investment Summit and the future vision for Rajasthan. ये थीम है राजस्थान परिपूर्ण है, जिम्मेदार है और तैयार है। इस थीम के पीछे जो जुनून है, जो जज्बा है, जो मूल्य है, जो दृष्टिकोण है, इसे हमने एक फिल्म में समाहित किया है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं, आप रिमोट का बटन दबाकर इस फिल्म को लॉन्च कर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का शुभारंभ करें। वेलकम टू राजस्थान, द लैंड ऑफ हिस्ट्री, royalty and kings, of rich traditions and vivacious colors, the largest state of India. The year 2047 will mark the birth centenary of the world's largest democracy. The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has envisioned Viksit Bharat. आज हर व्यक्ति, हर संस्था, हर संगठन को इस प्रण के साथ आगे बढ़ना है कि मैं जो कुछ भी करूंगा वो विकसित भारत के लिए होना चाहिए। In his dream for India lies a dream for Rajasthan and its 18 million people, a dream of Rajasthan's rising. A vibrant industrial hotbed and home to global corporations. Leveraging strong advantages such as sound industrial infrastructure, raw material availability, skilled manpower, remarkably peaceful industrial relations climate, and excellent market access. Rajasthan's robust transportation networks and excellent logistic hubs are being further augmented with new greenfield expressways and airports.
Mega growth centers have been planned, including the Rajasthan Petro Zone, close to the upcoming $9 billion refinery and petrochemical complex. Along DMIC and right next to the saturated industrial zones of National Capital Region. The sands of Rajasthan hold the richest treasures of diverse mineral resources. And its latest finds of rare earth minerals. Today, Rajasthan is the front runner in powering the Prime Minister's vision of fostering a sustainable planet. The Prime Minister's visionary river linking projects for water security of the state is taking shape. And shaping a new future for households, farmlands and industries. Having laid this strong foundation, the state designed the Rising Rajasthan Global Investment Summit to beckon the investor community to this land of opportunities. A diligent, high-octane outreach across the world and the country. Covered over 75 investor meets within 100 days. This effort was rewarded with Rising Rajasthan closing an investment commitment of over 35 trillion rupees. The culmination of this unprecedented outreach is the landmark 3-day Global Investment Summit, Rising Rajasthan. The state continues to build on its natural strengths. This is Rising Rajasthan, rising in the eyes of young startup entrepreneurs, eager to script the future. In the smile of the farmer, whose land now yields golden harvest and green power. In the promise of good health in far-off villages. In the living standards of enterprising rural women. In the skilled hands of empowered youth. And in the unstoppable energy of the land whose time has come to shine. तो दर्शकों, ये है हमारा नया उभरता राजस्थान। गौरवशाली अतीत वाला राजस्थान भविष्य के द्वार पर दस्तक दे रहा है और आप सभी का आह्वान कर रहा है कि विकसित राजस्थान के निर्माण में आप अपना सहयोग दें। और इस सहयोग को आमंत्रित करते हुए अब समय है हमारे देश के कुछ प्रमुख उद्योगपतियों के विचारों को आमंत्रित करने का, जो कि देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। राजस्थान के विकास की तरफ उनकी क्या सोच है, क्या निवेश के प्लान्स हैं, वे आमंत्रित करते हैं। और इस कड़ी में सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूं श्री अनिल अग्रवाल जी को, फाउंडर एंड चेयरमैन वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड। राम राम साहब, हंबागढ़ी। राइजिंग राजस्थान के इस इन्वेस्टर्स महाकुंभ में पधारे हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी, माननीय मंत्रीगण, गवर्नर साहब, कैबिनेट के मेंबर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, मेंबर ऑफ मीडिया, साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी की
विजनरी होने की एक बात मेरे ध्यान में आ रही है। उनकी लीडरशिप में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जीत हासिल की। जीत के बाद उन्होंने टैक्स में कटौती की बात की। सब लोग आश्चर्य हो गए। इस स्टेप का फायदा ये हुआ, छोटे टैक्स पेयर्स जो टैक्स नहीं देते थे वो भी टैक्स देने लगे। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की आमदनी कई गुना बढ़ गई। लाल फीताशाही को खत्म करने की तरफ उन्होंने स्टेप उठाए हैं। राजस्थान इंडिया का एक स्वीट स्पॉट है। धरती के ऊपर खेती समृद्धि लाती है। बिलो द ग्राउंड फार्मिंग और सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन इस ग्रोथ को कई गुना बढ़ा सकती है। प्रैक्टिकल तौर पे मैं जियोलॉजिस्ट हूं। मुख्यमंत्री जी अभी लंदन गए थे। वहां के जियोलॉजिस्ट ने सैटेलाइट के माध्यम से राजस्थान की नेचुरल रिसोर्स की दिखाई। नेचुरल रिसोर्सेज में कितना पोटेंशियल है राजस्थान में उन्हें दर्शाया। दुनिया के सभी सफल देश बिलो द ग्राउंड रिसोर्सेज के कारण ही डेवलप हुए हैं। हमारे राजस्थान में इटली से 3 गुना ज्यादा इमारती पत्थर का भंडार है। राजस्थान का सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट गुजरात, जहां पोर्ट भी है, के पड़ोसी होने का बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। यहां राजस्थान में तेल, गैस, पोटाश, रॉक फॉस्फेट, लेड, जिंक, सिल्वर क्या नहीं है और प्रचुर मात्रा में है। मुझे गर्व है हिंदुस्तान जिंक केन हमने अभी तक 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रदान किया है। 5000 कंपनियों को उससे लाभान्वित हुई हैं और उनका काम चल रहा है। हम नेशनल एक्सचेकर टैक्स के माध्यम से हर साल 50,000 करोड़ रुपया हमारा अनुदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। उसमें 10,000 करोड़ हर साल राजस्थान गवर्नमेंट को जाता है। हमारा एक्सपेंशन का काम चालू है। बहुत दिलो दिमाग से काम चल रहा है। इसको हम 3 गुना राजस्व को बढ़ा देंगे। 1,50,000 करोड़ राजस्व देश को जाएगा, उसमें से 40,000 करोड़ राजस्थान गवर्नमेंट को आएगा और 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हमने नॉन फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की है, जिसमें कि रॉ मटेरियल जिंक, लेड, सिल्वर, हम ही सिल्वर राजस्थान में बनाते हैं, हमने इजाद की है और 2,500 टन सिल्वर बनाएंगे। और इस इंडस्ट्रियल पार्क में रॉ मटेरियल हम सप्लाई करेंगे नॉन फॉर प्रॉफिट। हम इसके अंदर पावर देंगे और हमारा उम्मीद है कि 500 इंडस्ट्रियां वहां स्थापित होंगी। इसके अलावा हमने राजस्थान में पहल करके बच्चों और महिलाओं के लिए 3,400 नंद घर की स्थापना की है। हिंदुस्तान में पूरे 6,600 नंद घर चल रहे हैं। उसमें 5 लाख बच्चे और महिलाएं शिक्षित हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। जब चीफ मिनिस्टर साहब से मैं मिला
उन्होंने मेरे से कहा कि मेरी इच्छा है कि 25,000 नंद घर बनने चाहिए। मैंने उनसे वादा किया है 2 साल के अंदर हम 25,000 नंद घर बनाएंगे। मैं भरतपुर राजस्थान में पैदा हुआ। उसके बाद बचपन और जवानी मैंने बिहार में गुजारी। मेरी माताजी वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में 85 साल पहले हॉस्टल में पढ़ी हैं। हम राजस्थानी हिम्मत, रिस्क उठाना और कभी हार न मानना, ये सभी गुण हम राजस्थानियों में है और खासकर हमारी महिलाओं में। मैंने यहां की महिलाओं की शक्ति देखी है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपने घर वापस आया हूं। मेरे सब लोग जो यहां आए हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि राजस्थान में आए, यहां पे जो अपॉर्चुनिटी है, लैंड की अवेलेबिलिटी है, ब्यूरोक्रेसी कम है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ी जगह है। आप यहां इन्वेस्ट करें, हमने इन्वेस्ट किया है, हमको बहुत फायदा हुआ है, आप लोगों को भी बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने अनुभवों को हमारे साथ